सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं और विलोम शब्द पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज भी हम एक और प्रकार के शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। ये भी आपके लिए नए शब्द हैं। क्या हैं वो? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे आज हम? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सोच रहे होंगे क्या है ये? तो बच्चों, जब हम कोई बात कहते हैं, कुछ बताते हैं, तो हम वाक्य में अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने बोलने में, कहने में हम एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका एक शब्द भी होता है। तो बच्चों, जब हम एक से ज्यादा शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह भी बोलने की कला है, लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए ये अनेक शब्दों के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, वह कपड़े धोने वाला है। कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाले को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ वह धोबी है। मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। कपड़े धोने वाला की जगह मैंने धोबी, सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह और भी ऐसे बहुत सारे अनेक शब्द हैं जिनकी जगह पे, जिनके स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मिठाई बनाने वाला। कौन मिठाई बनाने वाला? हलवाई। मिठाई बनाने वाला, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम मिठाई बनाने वाला अनेक शब्द हैं, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हलवाई। तो आइए और कुछ ऐसे शब्द पढ़ते हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को विस्तार से समझते हैं। पाठ 13, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रामलाल कपड़े धो रहा है, वह धोबी है। रमेश कहानी लिख रहा है, वह लेखक है। कहानी लिखने वाला लेखक। निधि और सीमा साथ पढ़ती हैं, वे सहपाठी हैं। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला। अनेक शब्दों के लिए हमने कौन सा शब्द लिखा है? सहपाठी, एक शब्द। तो बच्चों, हम अपनी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक शब्द में भी कह सकते हैं। कम शब्दों में बात को कहना एक कला है, लेकिन इसके लिए हमें ऐसे शब्दों का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जो मन को हर ले, तो आपको नहीं पता होगा। मनोहर, जो मन को हर ले, मनोहर। कोई चीज आपको पसंद आई है, कोई इमारत आपने देखी और आपके मन को हर गई वो, तो आप कह सकते हैं यह इमारत मनोहर लगी आपको। ठीक है, मनोहर, मेरे मन को हर गई, मुझे मनोहर लगी। ठीक है, बहुत मनोहर लगी, मन को हरने, या किसी की बात आपके मन को हर गई, मन को पसंद आ गई, तो मनोहर। ठीक है। तो बच्चों, जब हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना होता है, उसके लिए हमें पहले शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आइए ऐसे कुछ शब्दों को भी पढ़ते हैं। पहले हम परिभाषा समझते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा सरल व प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग करने को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऐसे ही कुछ शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। कभी ना मरने वाला, अमर। जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय।
जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। पाठशाला, जिस बालक के माता पिता ना हो। अनाथ, जो मिठाई बनाता हो। हलवाई, जो मन को हर ले। मनोहर, जो साग सब्जी खाता हो। शाकाहारी, विद्या प्राप्त करने वाला। विद्यार्थी, जो दूसरे के अधीन हो। पराधीन, जो डरता हो। डरपोक, जो आलस करता हो। आलसी, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। पुस्तकालय, जो परिश्रम करता हो। परिश्रमी, छोटा भाई। अनुज, बड़ा भाई। अग्रज, देखने वाला। दर्शक, लिखने वाला। लेखक, खेती करने वाला। किसान, वर्ष में हर एक बार होने वाला। वार्षिक, हर रोज मतलब प्रतिदिन होने वाला। दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला। साप्ताहिक, अपने देश की वस्तु। स्वदेशी, दूसरे देश की वस्तु। विदेशी, गहने बनाने वाला। सुनार, पढ़ने वाला। पाठक, जो ईश्वर को मानता हो। आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो। नास्तिक। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अनेक शब्दों के लिए किस प्रकार एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको ये सभी चीजें, सभी बात अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, आज आप इन्हीं सभी शब्दों को, जितने भी आपको यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, और आप लिखने का छोटा सा कार्य है, अभ्यास कार्य, जो आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक में करेंगे। अभ्यास कार्य क व ख। क है आपका, दिए गए वाक्यों के आधार पर एक शब्द से रिक्त स्थान भरिए। रवि के पिता गहने बनाते हैं, वे डैश हैं। विजय डैश है, वह बहुत अच्छा गाता है। गाने वाला कौन है? गायक। आलस कभी नहीं करना चाहिए, डैश को कोई पसंद नहीं करता। आलस करने वाले को क्या कहते हैं, हमें वह लिखना है यहाँ पर। सुमन के माता पिता नहीं हैं, वह डैश है। जिसके माता पिता नहीं होते उसे जो कहते हैं वो आपको लिखना है इस रिक्त स्थान में। अभ्यास कार्य ख, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको अनेक शब्द दिए गए हैं, आपको इन अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखना है। आप पहले ऊपर सभी जितने भी आपको दिए गए हैं पेज 51 पे 52 पर, ठीक है, आप सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पहले याद करेंगे। प्रतिदिन होने वाला, मन को हर ले, जो मन को हर ले। अपने देश की वस्तु, कभी ना मरने वाला। छोटा भाई, दूसरे देश की वस्तु। तो आपको इन सभी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने हैं। ठीक है, आप बुक में वर्क करेंगे और आप सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। हंसते मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।